अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी हमारे लेक्चर्स है वो आप तक पहुंच सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, कॉपी निकालनी है और जो भी मैं लिखूँ वो आपको नोट करना है। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर ए वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए मतलब क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल मालूम करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे फॉर एग्जांपल A/B है, A ऊपर है और B नीचे है। ऊपर वाला नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। ये क्या है? न्यूमरेटर। और नीचे वाला नंबर क्या है? डिनोमिनेटर। तो रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना। जैसे A/B था तो क्या लिखेंगे? B/A। समझ में आ गया होगा। जैसे 7/6 है तो 7 क्या है? न्यूमरेटर है और 6 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो कैसे करेंगे? जो 6 है वो ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल मालूम करना। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2। अब देखो जो 2 लिखा हुआ है, 2 के नीचे 1 अज्यूम होता है। कोई भी नंबर लिखें उसके नीचे 1 अज्यूम होता है। तो 2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। ओके, अब है पार्ट नंबर 2 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4 है तो 1/4। पार्ट नंबर 3 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/1 क्योंकि 3 नीचे है और ऊपर चला जाएगा। पार्ट नंबर 4 है 1/5। तो 5 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाओ, 5 न्यूमरेटर में और 1 नीचे। पार्ट नंबर 5 है 1/10। तो इसका रेसिप्रोकल लो, 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। पार्ट नंबर 6 3/4 को कन्वर्ट करो 4/3। अब पार्ट नंबर 7 पर आते हैं। पार्ट नंबर 7 2 इंटीजर 6/7। तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। 7 to the 14 + 6 इज इक्वल टू 20/7। अब इसका रेसिप्रोकल लो 7/20। ओके, पार्ट नंबर 8 है 1 इंटीजर 8/5। 1 इंटीजर 8/5। 5 + 5 + 8 इज इक्वल टू 13/5। इसका रेसिप्रोकल लो 5/13। ओके, पार्ट नंबर 9 है 2 इंटीजर 1/3। 3 to the 6 + 1 7/3। तो इसका रेसिप्रोकल लो 3/7। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है 4 इंटीजर 2/3। 4 3 12 12 + 2 14। 14/3 को कन्वर्ट करो 3/14। यह है रेसिप्रोकल। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ था राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने सॉल्व कर लिया। उसके कितने पार्ट्स थे? 10 पार्ट्स थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर बी मतलब क्वेश्चन नंबर 2,
क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। तो पार्ट नंबर 1 है 1/2 डिवाइडेड बाय 5/6। 1/2 डिवाइडेड बाय 5/6। अब देखो इनके बीच में क्या है, दो फ्रैक्शन से इनके बीच में डिवीजन की सिंबल। जब भी डिवीजन की सिंबल हो तो वो कन्वर्ट होती है मल्टीप्लिकेशन में। किस में, मल्टीप्लिकेशन में। लेफ्ट साइड जो है वो सेम ही रहेगी, 1/2 सेम ही रहेगा, सिर्फ डिवीजन की सिंबल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी। अब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, क्या सीखा, रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल लेना। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाता है। सही है। तो मेथड क्या है, जब भी डिवीजन की सिंबल हो तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसकी राइट साइड जो फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मैं एक बार समझा रहा हूँ, जो दूसरे पार्ट से वो जल्दी जल्दी करूँगा। 2/2 3/6। अब ऊपर 3 बचा है और नीचे 5 बचा है, तो 3/5 आंसर। पार्ट नंबर 2 2/3 डिवाइडेड बाय 4। 2/3 को सेम रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की सिंबल। 4/1 है तो 1/4 हो जाएगा। 2/2 2/4, 1 ऊपर है और नीचे 3/6, आंसर आया 1/6। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है 3/4 डिवाइडेड बाय 6। 3/4 सेम, मल्टीप्लाई 1/6। 3/3 3/6, आंसर क्या है 1/8। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 है 4/5 डिवाइडेड बाय 8। तो 4/5 सेम लिखेंगे, डिवीजन की सिंबल मल्टीप्लिकेशन में 1/8। 4/4 4/8, 1/10 आंसर आया। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 है 5/6 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो 5/6 सेम रहेगा, डिवीजन की सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 1/10। 5/5 5/10, आंसर क्या है 1/6/12। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 4/5 डिवाइडेड बाय 12। 4/5 को सेम लिखो, 4/5 सेम लिखा, डिवीजन की सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 12 ऊपर है उसको नीचे रखो, 1/12। 4/4 4/3/12, तो 1/, आंसर क्या आएगा 3 इधर है और 5 भी डिनोमिनेटर में, दोनों डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लिकेशन होगी 1/15। 3/5 पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है 7/8 डिवाइडेड बाय 14। तो 7/8 को सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/14 हो जाएगा। 7/7 7/14, तो आंसर क्या है 1/8/16। पार्ट नंबर 8 8/9 डिवाइडेड बाय 24। तो 8/9 सेम लिखेंगे, डिवीजन की सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 1/24। 8/8 8/3/24। अब ऊपर 1 बचा है और नीचे डिनोमिनेटर्स में एक 9 है और दूसरा 3 है, 1/27 आंसर आया। अब आते हैं पार्ट नंबर 9 पर। ये पार्ट नंबर 8 था, तो मैं इन दोनों पार्ट्स को मिटाता हूँ। पार्ट नंबर 9
2 इंटीजर 2/5, 2 इंटीजर 2/5 divided by 36. 5 to the 10, 10 plus 2, 12. 12/5 multiply by 1/36. 12 1 the 12, 12 3 the 36. तो आंसर क्या आया 1/15. अब आते हैं पार्ट नंबर लास्ट पार्ट नंबर नहीं 12 पार्ट से. पार्ट नंबर 10. 1 इंटीजर 1/9 divided by 20. 9 1 the 9, 9 plus 1, 10/9 multiply by 1/20. 0 0 में कैंसिल, 1/, इधर 2 बचा है और इधर 9, 1/18. पार्ट नंबर 3 को भी मिटाता हूँ. पार्ट नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया. अब आते हैं पार्ट नंबर 11 पर. 2 इंटीजर 1/5 divided by 55. 5 to the 10, 10 plus 1, 11/15. 11/5 multiply by 1/55. 11 1 the 11, 11 5 the 55. 1/25. 5 5 the 25. अब आते हैं लास्ट पार्ट पर. लास्ट पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 12. पार्ट नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? 3 इंटीजर 1/3 divided by 5. 3 3 the 9, 9 plus 1, 10. 10/3 multiply by 1/5. 5 1 the 5, 5 2 the 10. तो आंसर क्या आया? 2/3. सही है. तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो. मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में. माशाअल्लाह.